दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रू बैलेंस ऐप से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी पैसों की अर्जेंट है और आप इंस्टेंट अपने मोबाइल फोन से लोन पाना चाहते हैं तो ट्रू बैलेंस एक ऐसा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है जहां से आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के और अगर आपका सिबिल थोड़ा बहुत डाउन भी होता है तो भी आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। तो कैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लोन अप्लाई से लेकर लोन अप्रूव होने तक और उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू बैलेंस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। ट्रू बैलेंस लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आप जैसे ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको कुछ हाइलाइट्स देखने को मिलेगा ट्रू बैलेंस लोन ऐप के बारे में। अब आपको सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड। आप सिंपली गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, देन नीचे आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, देन नीचे आप जस्ट कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर एंटर करके जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। देख सकते हैं हमारा ओटीपी यहाँ पे सेंड हो गया है एंड रिसीव भी हो गया है। ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो आप 8 करैक्टर से लेकर 16 करैक्टर का कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना है न्यू पासवर्ड में आप इंटर करेंगे। पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म पासवर्ड में इंटर करके कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू करेंगे अब दोस्तों ट्रू बैलेंस लोन आपको अपने फोन का कुछ परमिशन यहाँ पे अलाउ करना होगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। देन नीचे आपको आई एग्री टू ऑल का जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है। देन आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको एक एक करके अलाउ कर देनी है। अब जैसे आप सभी परमिशन को अलाउ करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सक्सेसफुली ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने ट्रू बैलेंस लोन ऐप का जो डैशबोर्ड होगा वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू बैलेंस एक आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन कंपनी है। तो ये कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। आप यहाँ से टेंशन फ्री होकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर आपको दो टाइप का लोन मिल जाता है। एक लोन आपको मिलता है कैश लोन, इसमें आपको 5,000 से लेकर 20,000 रुपये का लोन मिलेगा अगर आपको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो। और अगर आपको एक छोटा लोन चाहिए तो आप यहाँ पे 1,000 से लेकर 5,000 का लोन ले सकते हैं। ये लोन है लेवल अप लोन। तो आप दोनों में से एक लोन को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे फिर से आपको दोबारा यहाँ पे कंसर्न देना होगा। तो दो आपको चेकबॉक्स दिख रहा है, दोनों पे आपको टिक मार करके एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको लोन स्टेप बताए जाएंगे जैसे कि आपको केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पे टोटली 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले आप अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा। इसके बाद लोन अमाउंट आपके बैंक में डिस्पर्सल कर दिया जाएगा। जैसे ही लोन अप्रूव होगा आप अपना बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे जिसमें लोन अमाउंट को रिसीव करेंगे और तुरंत पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे केवाईसी को लेकर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क करना है। देन आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज चूज करेंगे। आपको किस लैंग्वेज में केवाईसी कंप्लीट करना है। अब इसके बाद देख सकते हैं केवाईसी का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी में सबसे पहले आपको पैन नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पैन डिटेल्स को वेरीफाई करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पैन डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद अब आपको आधार डिटेल्स वेरीफाई करना होगा आधार ओटीपी के जरिए। तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप आधार नंबर इंटर करके जैसे प्रोसीड करेंगे अब आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 डिजिट ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको उस ओटीपी को इंटर करना है। देन आपको जस्ट वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपना आधार ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे देख सकते हैं आपके सामने एक पॉपअप मैसेज शो होगा अवेजम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो केवाईसी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो गया है। अब आपको सिंपली नीचे गो टू कैश लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गो टू लोन पे क्लिक करते हैं अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द लोन पर्पस, आपका लोन लेने का क्या पर्पस है, क्या लोन रीजन है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रीजन मिलेंगे, कोई भी एक रीजन आप चूज करेंगे जैसे कि मेडिकल, बिजनेस, होम रिपेयर, सैलरी डिले, एजुकेशन, पर्सनल इमरजेंसी, वेडिंग इवेंट, फूड ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सैलरी डिले को चूज करते हैं। आप चाहे तो पर्सनल इमरजेंसी, मेडिकल वगैरह चूज कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे पूछा कि व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आपका शादी हो गया तो आप मैरिड चूज करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल चूज करेंगे। अब इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा कि व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन लेवल कहाँ तक की है, कहाँ तक आप पढ़ाई किए हो वो आपको यहाँ पे चूज करना है। आप बिलो 10th हो, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट, तो जो भी आपकी एजुकेशन लेवल है वो आपको चूज कर लेना है। अब आगे यहाँ पे पूछा कि व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, आपके हाउसिंग टाइप क्या है, सेल्फ ओन्ड आप हो, रेंटेड पे आप रहते हो, पेरेंटल यानी फैमिली के साथ रहते हो या फिर रिलेटिव के घर में रहते हो। तो जो भी आपके हाउसिंग टाइप है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे।
अब हाउसिंग टाइप चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए जॉब, आपके पास क्या जॉब है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं या फिर किसी भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं और आपको एक मंथली सैलरी मिलता है तो इसके लिए आप सैलरी चूज करेंगे। और अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस वगैरह करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ आप चूज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ को लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज योर इंप्लॉयमेंट टाइप, आपकी इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है, रेगुलर इंप्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर। तो आप अपनी इंप्लॉयमेंट टाइप को चूज कर लेंगे यहाँ पे। अब इंप्लॉयमेंट टाइप चूज करने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने सालों से आप उस काम को करते आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब आगे यहाँ पे पूछा कि व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, आपका कंपनी का या फिर आपका शॉप का क्या नाम है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई शॉप स्टोर चलाते हैं तो उस कंपनी का नाम या फिर उस शॉप स्टोर का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे, देन आप नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा कि व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस वर्किंग फील्ड में। तो आपको यहाँ पे हर एक वर्किंग फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका काम जिस फील्ड में आता है, जिस वर्किंग फील्ड में आप काम करते हैं उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करें वो एक शॉप स्टोर चलाते हैं तो हम यहाँ पे रिटेल शॉप स्टोर को चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब क्या है, आप किस पोस्ट में काम करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में काम करते हैं तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में काम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप अदर्स ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो जो भी आपकी मंथली इनकम या फिर सैलरीड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो आप फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपये से ज़्यादा इनकम दिखाना है। तो यहाँ पे कोई भी आपको इनकम वेरीफाई नहीं करना होता है। तो आप यहाँ पे अपने इनकम को जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, इनकम इंटर करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा कि व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको मंथ की किस डेट को रिसीव होता है। तो जिस डेट को आपके पास पैसा आता है वो डेट आपको यहाँ पे चूज करना है। अब यहाँ पे पूछा कि हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है, बैंक अकाउंट, बैंक चेक या फिर कैश आपको मिलता है, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑप्शन को ही चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर, आप कौन सा भाषा पसंद करते हैं, किस भाषा में आप बात करते हैं। तो आपको जो लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज करेंगे, ताकि अगर आपको ट्रू बैलेंस कंपनी की ओर से कॉल आए तो वो एजेंट आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको लोन एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पूछा कि हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं, लोन प्रोडक्ट बारे में आप जानते हैं कि लोन क्या होता है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। और अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चूज करना है, ताकि पता चले ट्रू बैलेंस कंपनी को कि आप पहले ही लोन के बारे में जानते हैं। तो आपका जो लोन एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। अब लोन एक्सपीरियंस चूज करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो आप वेरीफाई विद जीमेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितने भी ईमेल जीमेल लॉगिन रहेंगे सभी का लिस्ट शो हो जाएगा। जो भी जीमेल आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप एवोलेट माई लोन पे क्लिक कर देंगे। अब आप एवोलेट माई लोन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन चल जाएगा अंडर रिव्यू में। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा लोन अप्रूव हो गया है और ट्रू बैलेंस ऐप से हमें 5,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है। देख सकते हैं 5,000 रुपये का लोन मिल चुका है। तो इसी तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको भी यहाँ पे लोन अप्रूवल मिल जाएगा जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोन डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, 3 इंस्टॉलमेंट में हमें इसको रीपे करना है। अब दोस्तों इस लोन ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आप लोन एग्रीमेंट एंड सैंक्शन लेटर टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क करेंगे। आप चाहे तो सैंक्शन लेटर एंड टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको एक्सेप्ट दिस ऑफर का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे जिसमें आप पैसे को रिसीव करेंगे। तो बैंक डिटेल्स में बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, बैंक का IFSC कोड इंटर करेंगे। इसके बाद रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लिया जाएगा, लेकिन सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से अर्जेंट इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। जैसा इस वीडियो में आपको ट्रू बैलेंस ऐप से कैसे लोन अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।